मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। माध्यमिक वित्तहीन शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर पहुंचकर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे को प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन देते हुए कहा कि 5 महीने से बंद विद्यालयों के कारण शिक्षक की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, जिससे सरकार 15,000 रुपये प्रति महीने दर से सहायता राशि प्रदान करे व बंद मानदेय फिर से प्रारंभ करने की मांग करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई। मांग पूरी न होने पर शिक्षकों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है आपका? मैं अजय सिंह अज्जू, जिला अध्यक्ष माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा बहराइच। आज आप लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या मामला है ये? मूल रूप से इस प्रदेश में 87% माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक हैं जो प्रदेश के विभिन्न इंटर कॉलेजों में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और मार्च से हमारे सभी विद्यालय बंद हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे नहीं आ रहे हैं और जो है बच्चों की फीस से जो पैसा आता है उसी से प्रबंधक वित्तहीन शिक्षकों को वेतन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्च से कॉलेज बंद है, छात्र नहीं आ रहे हैं, परिणाम स्वरूप जो है शुल्क नहीं जमा हो रही है। तो मार्च से किसी भी शिक्षक को आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है और ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस आपदा काल में हमको आर्थिक पैकेज के रूप में 15,000 प्रति माह प्रति शिक्षक के दर से हमको आर्थिक सहायता दी जाए। आपने यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से के यहाँ जो प्रदर्शन किया तो इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ आश्वासन दिया आपको? अभी हमारा कार्यक्रम जो है जी ये धरना के पश्चात ज्ञापन का है। अभी ज्ञापन होगा। हम इस ज्ञापन के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, इस उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षित शिक्षक सेवा नियमावली है वो निर्गत की जाए और हमको इस कोरोना आपदा काल में कम से कम 15,000 प्रति शिक्षक आर्थिक सहायता दी जाए। अगर सरकार की तरफ से आपकी मांगे नहीं पूरी की जा रही तो आप उसके आगे क्या करेंगे? पूरे प्रदेश में शिक्षक सड़कों पर आंदोलन करेगा। जैसा कि हमारे वित्तहीन के सदन में 2 शिक्षक विधायक हैं, MLC हैं। मैं इस महासभा के मंच से सदन से लेकर सड़क तक वित्तहीन की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। यदि इस आपदा काल में सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम सड़क पे मजबूती से लड़ेंगे। वित्तहीन महासभा के लोगों ने ज्ञापन दिया है, तो इनकी मांग है कि प्रदेश सरकार इनको कुछ मानदेय दे। इस कोरोना की महामारी के कारण जो तंगी का दौर है, ये लोग उसमें सरकार से सहायता चाहते हैं। तो ये समस्या प्रदेश स्तर की है और इसका समाधान भी प्रदेश स्तर पे ही संभव है। तो इन लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, इसको हमने प्राप्त कर लिया है और इन लोगों का आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये भेज दिया जाए, इसको हम वहाँ पर प्रेषित कर देंगे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड के हसनपुर शाहपुर पथ के दाथ गांव में जलजमाव से लोग परेशान हैं। जलजमाव से रोज होती है दुर्घटना। ठेकेदार के द्वारा नाला निर्माण नहीं होने से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यहाँ जो सड़क बना था पहले, तो सड़क बना था सो पहले जो था, जो सड़क बनाने में अच्छी तरह से सड़क को तैयार नहीं किया गया। सड़क पे वैसे ही गिट्टी और अलकतरे से नीप के बनाया गया और अभी सड़क की ये हालत है, जो कोई भी व्यक्ति साइकिल या मोटरसाइकिल पैदल कोई भी व्यक्ति यहाँ जाते हैं, गुजरते हैं, तो आए दिन वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है और गांव वाले भी बहुत कष्टपूर्वक यहाँ झेल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ गुणानाथ मिश्रा। कौन सा गांव है? दाथ ब्लॉक
हसनपुर। ये कौन सा सड़क है? ये आपको शाहपुर से हसनपुर पथ है। है लोकल जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी लिखित या मौखिक रूप से दिए जाने पे ठीक है यहाँ का काम नहीं पंचायत में किया गया है। ठीक है, इसके लिए जो है यहाँ का आवागमन सारा ठप कर दिया गया है। ठीक है, फोन करने के बाद भी यहाँ का प्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। क्या नाम है? दीपक कुमार। यहाँ कुछ दिन पहले जब सड़क टूटी तो उसके बाद मिल प्रबंधक के द्वारा कुछ अलकतरा और छोटे छोटे गिट्टी के द्वारा ऊपर से लीपा पोती का काम किया गया, लेकिन जो ही बारिश होती है थोड़ा ही बारिश होने के बाद यहाँ पे लगभग ठेवना भर के आसपास पानी जमा हो जाता है और कुछ दिनों से हालत तो ऐसी हो चुकी है कि रोड लगभग में बहुत सारा डैमेज हो गया है, जिससे चलने वाले राहगीर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रतिनिधि को कहने के बावजूद भी उनके तरफ से ना तो किसी तरह का मरम्मती का कार्य किया गया और ना ही किसी तरह का काम को आगे बढ़ाया गया है। क्या विजय, ये घाट पीट दिए हैं आप लोग? हाँ तो क्यों? क्या करें, आए दिन इसमें रात बच्चे गिर गए थे। रात में छोटा सा बच्चा जो लगभग 2-3 महीने का होगा गिर गया था। यहाँ अगर किसी तरह की कोई अगर गलत काम होगी, कोई अगर मर जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? किसी तरह की बात होती है तो अगर हम लोग रहते हैं तो यहाँ आके उसकी सहायता करते हैं, लेकिन सब दिन तो ऐसा नहीं चलने वाला है ना। इस पे कोई काम किया जाए सरकार के द्वारा। नमस्कार, इस वक्त मैं निखिल कुमार झा इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के परौरिया पंचायत में, दांत गांव, थाना हसनपुर। यहाँ पे मैं मार्च से आया हुआ हूँ। लगभग मार्च में बारिश का मौसम आ जाता है, उस समय इस रोड पे आप देख सकते हैं कि रोड पे लगभग 3-4-5 महीने से पानी जमा हुआ है। पानी रोड की कंडीशन पहले सही थी, मतलब उतना सही नहीं था, लेकिन पानी जमने की वजह से दोनों साइड गिट्टी और अलकतरा जो है डांबर जिसे बोलते हैं पूरा अलग हो चुका है। यहाँ पे कल भी मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। एक 2-3 महीने का बच्चे को उसकी माँ लेके जा रही थी, तो वो बच्चा उस गड्ढे में गिर गया और उसको चोट वोट आया था। तो इस पे स्थानीय लोगों ने प्रशासन से, शासन से विनती की कि इसे सही करवाया जाए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी बिहार चुनाव आयोग ने कहा है कि 26 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे और नवंबर आने वाला है, उससे पहले भी यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है। तो ऐसे में देखते हैं कि वोट किससे मिलेगा। तो याद रखिएगा, नीतीश कुमार, चुनाव भी आने वाला है और रोड की हालत भी खराब है, तो अगर सरकार बचानी है तो काम करिए, वरना भाड़ में जाइए। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजौरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार को एक ड्रग पेडलर को 670 ग्राम हेरोइन की भारी खेप बरामद करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी चंदन कोहली ने अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता करार दिया है। Today morning we received an information कि कुछ drugs are being transported from one place to another in district Rajouri. Based on that information, हमने कुछ नाके अपने establish किए and we were very successful in apprehending one person, namely बशारत हुसैन son of मोहम्मद अकरम, RO निंगानाड। और इसकी सर्च के दौरान पोजेशन से 670 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। A case has been registered in police station Rajouri under the relevant sections of NDPS Act and this person stands arrested. Further investigation is going on in this matter. सर किस तरह ये ड्रग जो है ये हेरोइन है और इसका सोर्स क्या है और ये आगे किसको जानी थी, इसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, दिस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ आवर्स पहले ही ये हमने एप्रीहेंड किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो भी लोग होंगे जहां से ये हेरोइन आई होगी और आगे जिसको सप्लाई होनी होगी वी विल बी कैचिंग दोज पर्सन। सर हीरोइन के रिलेटेड जितनी भी रिकवरी अब तक हुई है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि क्रॉस एलोसी स्मगलिंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है। क्या उस तरह का कोई हिंट अभी तक पुलिस के पास आया या इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज थी? प्राइमा ऐसा लगता नहीं है कि ये क्रॉस से आया होगा, फिर भी ये वाला एंगल भी हम क्लियर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। राजौरी से सीनू संवाददाता सुशील दत्ता की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस में पढ़ाई का क्या महत्व है, इस पर सेशन जज मदन लाल, सीजीएम सोमलाल और मोबाइल जज जावेद राणा ने विस्तार से बताया। Under the pattern Chief Justice Geeta Mittal ji, Executive Chairman, State Legal Service Authority,
Honorable Justice Rajesh Bindal ji. Today we have organized a program regarding International Literacy Day. This came into existence in 1967, and since then we are observing it. Main motive of this International Literacy Day is to how to increase it and how to get the country developed. All of us know that without education there is nothing in this universe. Education is such a light which can give a human development, and every society and community is required to get itself educated. And if the society is educated, it can make multiple ways development in the sphere of living. It can control the crime. It can give better shape to the society, crime free. If the society is educated one, it can also give the atmosphere, clean the atmosphere in many ways by planting more and more plants, giving the fresh atmosphere which is required for every human being. Without a free and pollution-free atmosphere, survival of every individual is in risk. On this occasion, I would request each and everybody, let us pledge to educate at least one child. In this way, we can bring a change in the society, and society can develop in many ways and can lead a better, happy life in future. With these words, I express gratitude to all the people who have assembled here to celebrate this day, and also congratulate to the media person to take this message to every nook and corner, so that nobody could be illiterate, could be found illiterate. And everybody, I would request to the parents to let their children be admitted in the either in the government school or in the private institution, to get provide them better education, so that they can become a good citizen of the state, country, and keep. पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। लटेरी क्षेत्र में लगातार 24 घंटे अवैध खनन जारी है। खनिज अधिकारियों के ध्यान में होते हुए भी रेत माफियाओं द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर गैर कानूनी रूप से रेत की खनिज माफियाओं द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस उत्खनन को शासन को लाखों राशि की हानि हो रही है। आलम यह है कि रेत माफिया द्वारा लटेरी के ग्राम बीजू खेड़ी की नदी में रेत यानी कि बजरी का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। बीजू खेड़ी तरफ अवैध उत्खनन चल रहा है रेत का, तो उस सूचना मिलने के उपरांत पहले राजस्व विभाग की और पुलिस की टीम गठित की मौके पे पहुंचा है, और मौके पे उनको कुछ ट्रैक्टर मिले 3-4, तो उन्होंने उसको जब्त करके वो थाने लिया है और अभी आगे कार्रवाई चल रही है। सर, रॉयल्टी देने की बात कही जा रही है, कुछ लोग रॉयल्टी भी दिखाते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में खनिज विभाग द्वारा कोई अधिकार दिया गया है इस तरह रॉयल्टी काटने का? मैंने खनिज विभाग वालों को भी बुलाया है कि आप आके यहाँ पर क्लियर करेंगे किस तरह की रॉयल्टी है, और जो रॉयल्टी कल मिली है क्या वास्तविक है, इशू करने की इनको परमिशन है कि नहीं है। तो खनिज विभाग वाले एक बार आ जाएंगे तो फिर उनसे और क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। सर, यदि ये पाया जाता है जो रॉयल्टी है वो गलत है, तो क्या जो काट रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? नहीं, फिर तो FIR होगी। FIR तो अभी भी हुई है, और FIR होगी और जुर्माना जो लगता है वो लगेगा, और रॉयल्टी होगी तो फिर तो जिसने सर जो रॉयल्टी काट रही है अभी तक वो कोई सामने आया है क्या? जो रॉयल्टी काट रहा है वो सामने आया है क्या? ये जांच ही पता चलेगा कि कौन काट रहा है। लटेरी से सीनू संवाददाता
वीर की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ आपके हाथ।